आईटी की दुनिया में जो लोग हैं उनके मन में एक सवाल अक्सर आता है कि ये जो आरएचसी सर्टिफिकेशन है, क्या ये सच में करियर को वो ज़रूरी किक स्टार्ट दे सकता है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, देखते हैं कि आज के टाइम में मतलब 2026 में इस सर्टिफिकेशन की असल वैल्यू है क्या? तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या आज की तारीख में आरएचसीई सर्टिफिकेशन में अपना टाइम और पैसा लगाना वाकई एक स्मार्ट मूव है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, ज्यादा इधर उधर की बात करने से पहले चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, $1,22,228, ये आरएचसीएस सर्टिफाइड प्रोफेशनल की एवरेज सालाना सैलरी है। सिर्फ ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि हम आज कितनी बड़ी फाइनेंशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इस सर्टिफिकेशन की पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्यों, मतलब ऑटोमेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर क्या, यानी ये आरएचसीई आखिर है क्या चीज। इसके बाद देखेंगे कि कंपनियां इस पर इतना भरोसा क्यों करती है, करियर में इससे क्या क्या फायदे होते हैं, और आखिर में कैसे, मतलब इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिससे आज आईटी इंडस्ट्री जूझ रही है, और वो है बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। एक ऐसा स्केल जहां हाथ से काम करना अब पॉसिबल ही नहीं रहा। देखिए, एक जमाना था जब लोग एक एक सर्वर को मैनेज करते थे। वो दिन अब चले गए। आज का आईटी मतलब है पूरे के पूरे सर्वर फ्लीट्स को एक साथ चलाना। और इसी बड़े शिफ्ट ने ऑटोमेशन स्किल्स की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। और हाँ, इसने एक बहुत बड़ा स्किल गैप भी बना दिया है, जिसे भरने की सख्त ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि इस ऑटोमेशन वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। यहीं पर आरएचसी की एंट्री होती है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन का टुकड़ा नहीं है, ये एक इंजीनियर की असली पहचान है, उसका क्रेडेंशियल है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आरएचसीई एक एडवांस्ड लेवल का सर्टिफिकेशन है। ये इस बात का सबूत है कि कोई प्रोफेशनल एक साथ कई रेड हैट सिस्टम्स को एंसिबल का इस्तेमाल करके मैनेज कर सकता है। यहाँ पर ये दो बातें सबसे ज़रूरी हैं, एक साथ कई सिस्टम्स और एंसिबल ऑटोमेशन। अब यहाँ आरएचसीएसए और आरएचसीए का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, आरएचसीएसए यानी एडमिनिस्ट्रेटर, उसका फोकस होता है एक अकेले सिस्टम पर। उसका काम है सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन आरएचसीई यानी इंजीनियर का खेल ही अलग है। उसका फोकस है ऑटोमेशन, और वो भी एक साथ कई सिस्टम्स पर। उसका गोल क्या है? स्केल करना और कुछ नया करना। ये सिर्फ काम में नहीं, बल्कि पूरी सोच में एक बहुत बड़ा जंप है। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर कंपनियां या हायरिंग मैनेजर्स आरएचसीई पर इतना भरोसा करते क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है नो फेकिंग इट फैक्टर। मतलब यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलता। टेक कम्युनिटी में ये बात बहुत फेमस है। हायरिंग मैनेजर्स को ये पता होता है कि आरएचसीई को रट्टा मारकर पास नहीं किया जा सकता। इसमें या तो आपके पास असल में स्किल्स हैं या फिर नहीं है, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। और इसीलिए इसे इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। और इस भरोसे के पीछे बहुत सॉलिड वजह हैं। पहली बात, ये एग्जाम 100% प्रैक्टिकल है। कोई मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं, सीधा लाइव सिस्टम पर असली काम करना होता है। ये भी साबित हो जाता है कि कोई प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। इसके अलावा डेटा ये भी कहता है कि ऐसे सर्टिफाइड लोगों को काम सिखाने में 30 से 40% कम टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब काम ऑटोमेट हो जाता है तो इंसानी गलतियों की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। चलिए अब सीधे सीधे उन करियर बेनिफिट्स की बात करते हैं जिनके पीछे असली डेटा है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न क्या मिलता है। ये देखिए, आरएचसीएसए से आरएचसीई लेवल पर जाने का मतलब है सैलरी में सीधा 15 से 20% का उछाल। ये एक बहुत बड़ा सैलरी हाइक है, और ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में एडवांस्ड ऑटोमेशन स्किल्स की कितनी कीमत है। और अब एक ऐसा नंबर जो आपको चौंका देगा, 245%। जी हाँ, 245%। ये उन जॉब्स में साल दर साल की जबरदस्त ग्रोथ है जहां एंसिबल स्किल्स की जरूरत होती है। मतलब ये एक नंबर आरएचसीई को सीधे एक रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे मार्केट से जोड़ देता है। तो सवाल उठता है कि इतनी डिमांड आ कहां से रही है। इसका जवाब है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यानी आरएचईएल।
ये पेड एंटरप्राइज लिनक्स मार्केट के लगभग 43% हिस्से पर अकेला राज करता है। अब सोचिए, जब मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो तो उसके एक्सपर्ट्स की डिमांड तो हमेशा ही रहेगी, है ना? एक बार RHCE सर्टिफिकेशन हाथ में आ गया तो इंडस्ट्री के कुछ सबसे बेहतरीन और हाई डिमांड रोल्स के दरवाजे खुल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डेवऑप्स इंजीनियर, SRE, ऑटोमेशन इंजीनियर और सीनियर लिनक्स इंजीनियर जैसे रोल्स की। ये सारी टॉप जॉब्स उन लोगों के लिए हैं जिनके पास टेस्टेड ऑटोमेशन स्किल्स हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? चलिए एक बिल्कुल सीधा और सिंपल रोड मैप देखते हैं ताकि ये गोल मुश्किल ना लगे। RHCE तक पहुंचने के लिए बस 3 जरूरी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, RHCSA स्किल्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें क्योंकि यही आपकी बुनियाद है। स्टेप 2, एंसिबल को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि बहुत गहराई से समझें, मतलब सिर्फ कमांड्स नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी। और स्टेप 3, EX294 एग्जाम को पास करके अपनी स्किल्स को एक रियल वर्ल्ड माहौल में साबित करें। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सवाल ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट करें या ना करें। असली सवाल ये है कि अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये सोचना जरूरी है, क्या ऑटोमेशन ही वो अगला कदम है जो करियर को एक नई दिशा देगा?